अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी। आज की किस्त तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, रुला देने वाली थी कि बेबी बाजी के कहने को तो 4 बेटे हैं, लेकिन आज बोझ बनी बैठी हैं। कोई भी उन्हें अपनाने को तैयार ही नहीं। लेकिन वलीद को अगर पता चल जाए तो वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर माँ के पास आ ही जाएगा। लेकिन सास की जिम्मेदारी जब फरत पर पड़ी तो उसके तो सर पर ही आन पड़ी, जैसे उसी ने कमाना है और खिलाना है। अब उसने तो वासिफ के कान भरने शुरू कर दिए। वासिफ भी बहुत सियाना है, अपना घर संभालने के लिए अपनी माँ को घर से निकालना चाहता है। इसीलिए अस्मा भाभी को फ़ोन कर दिया। उस दिन अजरा भाभी ने मुझे और नसीर भाई को बुलाया था। मैं तो चला गया, लेकिन नसीर भाई नहीं गए। उन्होंने अम्मी को मेरे साथ भेज दिया। हालांकि उनका मेरे घर में दिल नहीं लग रहा। वो तो आपके घर आना चाहती थी, लेकिन नसीर भाई उस दिन आए ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नसीर भाई उन्हें यहाँ से ले जाएं। अब वासिफ ने बीवी को खुश करने के लिए माँ को दुखी करना है। पहले ही माँ जो है घर में अकेली रहती है तो बहुत ही तंग है, लेकिन फिर भी किसी से नहीं कहती, क्योंकि फरत तो दोस्त की शादी के लिए बाजारों में बिजी है और ये माँ घर में खुद ही पकाती खुद ही खाती है। फरत को भला इनका क्या बोझ कि वो तो कुछ कहती ही नहीं, सारे काम अपने खुद ही तो करती हैं। आज उन्होंने खाना बनाया, जब टेबल पर लगाया तो सिर्फ एक ही प्लेट। अब घंटों उस खाने को ही देखती रही कि खाना ही ठंडा हो गया। अपने बीते वक्त याद कर रही थी कि मेरे शोहर के होते हुए मैं कैसे शहजादियों की तरह रहती थी। शोहर के जाने के बाद ही बेटों ने मुझे कैसे फ़कीर बना दिया। बहुत समझ दिया कि कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार ही नहीं। बेबी बाजी की हालत वाकई काबिले रहम है कि बेटों ने 2 वक्त की रोटी और एक छत देने के लिए उन्हें इतना जलील कर दिया कि वो अपनी ही ज़िंदगी से अब उकताने लगी हैं। बस हम सफ़र के जाने के बाद ज़िंदगी इसी तरह से वीरान बेमायनी हो जाया करती है। अब वासिफ ने जो अस्मा को कॉल करके कहा था कि अम्मी को नसीर भाई ले जाएं, तो असरा को भी पता चल ही गया, क्योंकि शायद नसीर ने ही जमाल से बात की होगी। ऐसे में शहनाज आज बेबी बाजी से मिलने आई। उन्हें नहीं पता था कि वो वासिफ की तरफ हैं, तो ऐसे में अजरा उन्हें खूब सुनाती है कि वासिफ की तरफ गए हैं, लेकिन फरत मैडम के बाजारों के चक्कर ही ख़त्म नहीं होते। भला सास को क्या संभालेगी। वासिफ ने भी अपना असर रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने भी नसीर को कह दिया कि माँ को अपने पास ले जाए। भला कुछ दिन तो फरत सास की खिदमत करती, हमने भी तो सालों सास की खिदमत की थी। अब यहाँ पर शहनाज परेशान हो जाती है। बेबी बाजी बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही है, इसलिए अब वो चाहती है कि अपनी बेटी का रिश्ता भी कर दे। पहले जो वलीद से आस लगाए बैठी थी, तो अब बेबी बाजी का घर जो बिखर गया, तो अब उसे नहीं लगता कि वलीद की शादी समन से हो पाएगी। इसलिए वह समन से कहने लगी, तुम्हारे बाबा के दोस्त के बेटे हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें घर बुलाना चाहती हूँ। लेकिन समन यहाँ पर साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो वलीद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा करती। फ्रेंड्स, आखिरकार ये समन ही है जो वलीद की दुल्हन बनेगी और फिर बेबी बाजी को समेट लेगी। वलीद और समन मिलकर बेबी बाजी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। तब तक तो बेबी बाजी को दर बदर ही रहना है, कभी इस बेटे के यहाँ तो कभी उस बेटे के यहाँ। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, समन संभाल पाएगी या वो भी नखरे दिखाएगी? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।